अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। फ़िनलैंड के बहुत से वीज़ाज़ हैं। सी वीज़ा है, डी वीज़ा है। उन सी और डी वीज़ा के अंदर बहुत सी कैटेगरी हैं। टूरिस्ट वीज़ा है, जॉब वीज़ा है, इसके अलावा वर्क परमिट है, स्टडी वीज़ा है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। इसके अलावा एक और वीज़ा भी है। वीज़ा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड फॉर फिनलैंड। एलिजिबिलिटी ये है, आपको या तो 6 माह की जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो फिनलैंड में और आपकी सैलरी कम अज़ कम 3600 यूरो से लेकर 4000 यूरो की। 3600 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की सैलरी आपके पास हो और 6 माह का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट हो, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपने पीएचडी की हो या आपने पोस्ट डॉक किया हो या आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हो, उसके बाद आपको वहाँ पे कोई रिसर्च की जॉब मिल रही हो, तो ये दूसरी आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये है जी रिक्वायरमेंट, ये है जी एलिजिबिलिटी। अब हम अगर इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, तो बात करते हैं जनाब इसकी डॉक्यूमेंट्स की। अगर तो आप पीएचडी की बेस पे जा रहे हैं तो याद रखें, आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी रिसर्च सेंटर का, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए या वो लेटर होना चाहिए जिसकी बेस पे आप वहाँ पे रिसर्च करना जा रहे हैं या किसी प्रोफेसर के साथ आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी तरफ से आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए और उस इदारे की या उस यूनिवर्सिटी की स्टैम्प ऊपर। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स में आपकी पीएचडी से लेकर ऑनवर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टिल मैट्रिकुलेशन, लेकिन स्पेसिफिकली पीएचडी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपका नोटराइज्ड होना चाहिए। अगर वो नोटराइज नहीं है तो एटलीस्ट और एट मोस्ट उसकी अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और एचईसी। और इसके साथ साथ आपने बाहर से जहाँ से पढ़ा है, फॉर एग्जांपल चाइना से पढ़ा है या वियतनाम से पढ़ा है, जापान से पढ़ा है, वहाँ की भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, जो उसको अटेस्ट करती है। ठीक है, अब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बना लिया, आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर भी है या रिसर्च ऑफ़र लेटर भी है। अब आपने करना ये होता है कि आपने 1 साइड की टिकट लेनी होती है, अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है। और वहाँ पे अगर आपके पास कोई लीज एग्रीमेंट है जहाँ पे आप रह रहे हैं फिनलैंड में किसी भी सिटी में, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी तकड़ी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा होगी 15 लाख से लेकर ऑनवर्ड, वो आपके लिए बेटर है, पिछले 3 माह की या 6 माह की। और इसके साथ साथ अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर का भी कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ्स का और आपकी सैलरी 4000 यूरो से ज़्यादा है या इसके आसपास है, तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अब आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है और इसको आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, MIGRI ये वेबसाइट है। इसके अलावा फिनलैंड में जब कभी भी आप ये यूरोपियन यूनियन कार्ड का अप्लाई करें, आपने जस्ट गूगल पे लिखना है यूरोपियन यूनियन कार्ड फॉर फिनलैंड, रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन प्रोसेस। आप उसी वेबसाइट पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे आपने अपलोड करने के बाद उसको अपने साइन और सारी चीज़ें वहाँ पे करके अपना नंबर, अपना कांटेक्ट भी देना होता है। फिर आपको जब वहाँ से आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद आपने एम्बेसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होती है। उसमें आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के बाद जनाब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करना होता है। वीज़ा फ़ीस देनी होती है 100 यूरो से लेकर 180 यूरो तक। ठीक है, आपको ये वीज़ा 6 मंथ्स का भी मिल सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है और 2 साल तक भी जा सकता है। आप इसकी एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ये है जी डॉक्यूमेंट्स। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया।
इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने लेना होता है, लेके आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे सबमिशन होती है, फिर आपकी फ़ीस होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे होती हैं। और उसके बाद आपने 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा भी मिल जाता है। जब आपको वीज़ा मिल जाता है, अवार्ड हो जाता है, उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं। बेसिकली आप डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप उसके बाद यूरोपियन यूनियन के कार्ड के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं जब आपको वहाँ पे परमानेंट जॉब मिली हो, या आपको वहाँ पे रिसर्चर की जॉब मिली हो, या किसी प्रोफेसर के साथ आप काम कर रहे हो, किसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, लेकिन आपकी डिग्री हायर होनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम आपकी रिसर्च बेस्ड डिग्री होनी चाहिए जो कि पीएचडी है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे पोस्ट डॉक भी किया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस यूरोपियन यूनियन कार्ड को लेने के लिए। तो भाइयों, ये है जी पूरा प्रोसेस, ठीक है। इसकी फ़ीस कितनी है, इसको कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सारी मैंने बता दी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।